हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं राघवेंद्र, आपका मेंटोर फॉर द सोशल स्टडीज ऑफ सीबीएसई बोर्ड। वेलकम टू सीबीएसई कनेक्ट। आज हम लोग इकोनॉमी का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, जो कि है डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। मतलब इंडियन इकोनॉमी, जिसके ऊपर आप समझते हो कि इंडिया की पॉलिटिक्स पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। प्लस खाली पॉलिटिक्स ना होते हुए आप समझ लो कि अगर इंडिया इकोनॉमी बेस अगर स्ट्रांग नहीं होगा तो वर्ल्ड लेवल पे भी इकोनॉमी क्या होगी, क्रैश कर जाएगी। ये कैसे होता है? सिंपल चीज क्या है, आपको ये समझना चाहिए कि कैसे डिफरेंट सेक्टर्स हैं जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, जिसमें आप देखते हो क्या कि इंडिया आज ग्रो कर रहा है और इंडिया वर्ल्ड के टॉप 5 इकोनॉमीज में आ रहा है। सिंपल चीज क्या है, और हम क्या बोल रहे हैं कि हम 2047 तक इंडिया को वर्ल्ड का सुपर पावर बना देंगे। वो कैसे बनाएंगे? सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है। किस चीज से? वो है इकोनॉमी, राइट। जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं यूपी को हम 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना देंगे या इंडिया की 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देंगे, तो इकोनॉमी की बात क्या हो रही है? ग्रो क्या करेगा? ग्रो ये 3 सेक्टर्स करेंगे। कौन कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर। बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि भाई प्राइमरी सेक्टर क्या होता है। देखिए, आज हम लोग क्या देखेंगे इस वीडियोस में, देखेंगे कि भाई डिफरेंट सेक्टर्स क्या होते हैं और डिफरेंट सेक्टर्स के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं। फिर बात करेंगे क्या कि इनमें कैसे जॉब क्रिएट होती है। अगर हम बात करें सेक्टर्स की बात करें तो 3 सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से? एक प्राइमरी सेक्टर है, एक सेकेंडरी सेक्टर है और एक टर्शियरी सेक्टर है। प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर होता है जो सीधे सीधे नेचुरल रिसोर्सेज से अपना प्रोडक्ट या रॉ मटेरियल ले रहा होता है। यानी सिंपल चीज क्या है, उसका मेन जो इंग्रेडिएंट है, जो मेन प्रोडक्ट्स हैं, वो कहां से आते हैं? नेचर से आते हैं। वो चाहे फार्मिंग हो या फिर आप देखो माइनिंग हो या आप देखो चाहे वो फिशिंग हो, हंटिंग हो, ये सब एग्जांपल्स इसके प्राइमरी सेक्टर के। अब जिस तरीके से आप समझो कोई चीज प्राइमरी से सेकेंडरी जाती है, फॉर एग्जांपल हम लोग बच्चों में पढ़ते हैं ना, प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, सिंपली चीज वही है। क्या इकोनॉमी में वही काम करता है? कैसे कैसे प्राइमरी सेक्टर से कोई चीज सेकेंडरी सेक्टर जा रही है। अगर हम बात करें कि भाई सेकेंडरी सेक्टर क्या है, सेकेंडरी सेक्टर कुछ नहीं है, बस सिंपल चीज क्या है, जो चीज प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर आई है उसको क्या करेंगे हम लोग? मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। यानी यहां पे आप क्या कर रहे हो? मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। सिंपल चीज क्या है, आप यहां पे इंडस्ट्रियल वर्कर्स की बात कर रहे हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर की बात कर रहे हो। यानी सेकेंडरी सेक्टर कुछ नहीं है, सीधे सीधे क्या है? इंडस्ट्रियल सेक्टर है। फिर बात करते हैं क्या? टर्शियरी सेक्टर। टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? टर्शियरी सेक्टर क्या करता है? सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर में जो चीजें आप बना रहे हो उसको क्या कर रहा है? वो उसको ग्रोथ प्रोवाइड कर रहा है, जिसकी आप बात करते हो। टर्शियरी सेक्टर जो है वो एक तरीके से सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर मतलब जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, बट वो क्या है? एक टर्शियरी सेक्टर है, यानी सर्विस सेक्टर है। ये सर्विस है जो आपको भले दिख ना रही हो बट आपको प्रोवाइड की जा रही है। सिंपली चीज क्या है, आप देखते हो क्या कि आप जोमेटो का इस्तेमाल करते हो, स्विगी का इस्तेमाल करते हो, बाकी नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कर रहे हो, जो कि आपको क्या कर रहे हैं? सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं और उसका वो टैक्स लेते हैं। समझ रहे? सिंपल चीज क्या है, ये टर्शियरी सेक्टर है। यानी अगर हम बात करें इंडिया में कि ये सेक्टर्स कैसे कैसे अपने आप को एक तरीके से प्रेजेंट करते हैं, तो देखिए आप एग्रीकल्चर सेक्टर में आप देख रहे हो इंडिया की जीडीपी में 18% है, राइट। मतलब अगर इंडिया की जीडीपी 100 रुपीज की है या 100% है तो उसका 18% किसका है? एग्रीकल्चर यानी प्राइमरी सेक्टर का है। अगर हम बात करें किसका? सेकेंडरी, यानी सेकेंडरी सेक्टर का कितना है? 26% और टर्शियरी सेक्टर का क्या है? 56%। यानी जीडीपी की बात करें कि इंडिया की जो ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उसमें किसका कितना योगदान है, तो सबसे ज्यादा किसका है? सर्विस सेक्टर यानी टर्शियरी सेक्टर। ठीक, अब बात करते हैं तीनों के डिफरेंसेस की। इन तीनों के डिफरेंसेस को जानने से पहले एक सिंपल एग्जांपल से लेते हैं। एक सिंपल एग्जांपल ले लें। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर को आपस में लिंक करना हो तो कैसे करेंगे? प्राइमरी सेक्टर हमको पता है कि एग्रीकल्चर से लिंक्ड है, यानी नेचर से लिंक्ड है। अगर मैं क्या कर रहा हूं कि अपने फार्मलैंड पे क्या कर रहा हूं? वीट उगा रहा हूं। वीट उगाना मतलब क्या है? ये प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। ठीक है, मैंने क्या किया, इस वीट को क्या किया, एक इंडस्ट्री को बेच दिया जो एक पर्टिकुलर आटे की कंपनी है फॉर एग्जांपल। ठीक, उसने क्या किया, उसको आटे में कन्वर्ट कर दिया। अब वो क्या हो जाएगा? फॉर एग्जांपल वो हो जाएगा अब सेकेंडरी सेक्टर में, उसमें क्या होगा? इंडस्ट्रीज का इस्तेमाल करके प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट को एक दूसरे प्रोडक्ट में बना दिया। ये इंडस्ट्री सेकेंडरी सेक्टर हो गया। टर्शियरी सेक्टर क्या होगा? टर्शियरी सेक्टर कुछ नहीं होता। टर्शियरी सेक्टर बस यही होगा कि वो आटा अब आपके घरों तक कोई पर्टिकुलर कंपनी पहुंचाएगी, वो हो गया आपका सर्विस सेक्टर। यानी एक ही पर्टिकुलर वीट प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी सेक्टर तीनों से होते हुए जा रहा है। ऐसे बोलते हैं, इसको लिंकिंग बोलते हैं। इसमें आप किसी का भी इस्तेमाल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें टोमेटो, टोमेटो क्या है? टोमेटो हमने उगाया, वो है प्राइमरी सेक्टर का पार्ट। उसको मैंने इंडस्ट्रीज में केचप बनवाया, वो हो गया सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट। अब कोई पर्टिकुलर कंपनी आपको क्या करते हैं? केचप प्रोवाइड कर रही है, वो क्या हो जाएगा? टर्शियरी सेक्टर का पार्ट। सिंपल चीज क्या है, सेम चीज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी से होते हुए जाती है। अब बात करते हैं हम लोग डिफरेंसेस की। तो प्राइमरी सेक्टर क्या है? आपको पता है एग्रीकल्चर और एलाइड सर्विसेज की बात हो रही है इसमें। मतलब जो चीजें एग्रीकल्चर से लिंक्ड है वो क्या होता है? प्राइमरी सेक्टर
के अंदर आता है। फिर सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात होती है। टर्शियरी सेक्टर क्या होता है, यही होता है आपका सर्विस सेक्टर, जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, जो आईटी कंपनीज हैं ये सब क्या प्रोवाइड कर रही है, ये जो बीपीओज हैं ये क्या है, ये सब के सब टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। ठीक, फिर बात करते हैं दिस सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या करता है, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बाकी सारे सेक्टर्स को। फॉर एग्जाम्पल अगर हम फार्मिंग या माइनिंग से क्या निकाल रहे हैं, माइनिंग करके हमने आयरन के रॉ मटेरियल निकाला या आयरन के ओर निकाले, उसको हमने क्या किया, सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री भेज दिया। इंडस्ट्री भेजने में उस आयरन ओर से क्या निकला, आयरन निकला। अब टर्शियरी सेक्टर में कोई पर्टिकुलर कंपनी उस आयरन से कोई सरिया बना देगा या आयरन का कोई भी प्रोडक्ट बना के आपको बेच देगा, वो हो गया टर्शियरी सेक्टर। यानी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी सेम प्रोडक्ट से हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्या, रॉ मटेरियल प्रोवाइड करेगा बाकी सेक्टर्स के लिए। सेकेंडरी सेक्टर क्या करता है, इट ट्रांसफॉर्म्स द गुड्स इनटू अनदर यूटिलिटी फ्रॉम इट, मतलब उससे क्या करते हैं, एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे जो आगे चल के और यूज होगा। समझ गए। टर्शियरी सेक्टर क्या करता है, वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है जो कि प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर के लिए होंगी। अब उसमें ट्रांसपोर्ट भी आता है, लाइक मैं एक जगह से कोई चीज लेके दूसरी जगह पहुंचा रहा हूं, ये क्या है, एक तरीके की सर्विस है, राइट। ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, ये किसमें आता है, टर्शियरी सेक्टर में आता है। इसीलिए आप देख लो हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्विस सेक्टर का बहुत ही बड़ा रोल है इंडिया की जीडीपी में। यानी जब भी गवर्नमेंट को इंडिया की जीडीपी पे ज्यादा वर्क करना होता है तो किस पे ज्यादा फोकस करते हैं, टर्शियरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर, फिर प्राइमरी सेक्टर। बट प्राइमरी सेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस क्यों किया जाता है, क्योंकि वही है जो कि रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि प्राइमरी सेक्टर ही है जो कि बेस है, और बेस अगर वीक हो गया तो फिर बाकी सेक्टर्स का क्या काम, राइट। फिर ये हो गया। फिर बात करते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, अक्सर अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है और वो ट्रेडिशनल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अभी आगे आएंगे उसमें देखेंगे हम लोग। बट अभी ये समझो कि जो प्राइमरी सेक्टर है वो क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, वो क्या करता है, पुरानी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा होता है। सेकेंडरी सेक्टर क्या है, आपको पता है, क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रीज हैं तो ये ऑर्गेनाइज्ड रहेगा और इसमें जो मेथड ऑफ प्रोडक्शन है वो कैसे होंगे, नए मेथड ऑफ प्रोडक्शन होंगे। सर्विस सेक्टर आपको पता है बहुत ही मॉडर्न होता है, क्योंकि आपको पता है कई सारी कंपनीज काम कर रही होती है सर्विस प्रोवाइड करने में, और इसमें बहुत ह्यूज कंपटीशन होता है। तो जो कट थ्रोट कंपटीशन को क्लियर करने के लिए क्या होता है, कई सारी नए टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। तो एआई का भी इस्तेमाल होने लगा है। सिंपल चीज क्या है, आप देख रहे हो क्या, टर्शियरी सेक्टर बहुत ज्यादा हाईटेक होता है। फिर बात करें हम लोग क्या एक्टिविटीज, इसमें क्या होता है, अक्सर एग्रीकल्चर होता है, माइनिंग होता है। इसमें क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है, आप देखते हैं स्मॉल स्केल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज होती हैं। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है, आपको पता है बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, डॉक्टर्स, लॉयर्स, ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं, टर्शियरी सेक्टर से। सिंपल चीज क्या है, ये समझो कि ये तीन सेक्टर हैं जिसके ऊपर इंडिया की पूरी इकोनॉमी टिकी हुई है, और इंडिया की इकोनॉमी इनके ऊपर पूरी तरीके से ऐसे टिकी हुई है कि आप ये समझो कि अगर किसी में भी क्या हुआ, लड़खड़ाना आया, तो आप ये समझो कि इंडियन इकोनॉमी क्या हो जाएगी, डूब सकती है। सिंपल चीज क्या है, गवर्नमेंट इसीलिए क्या करती है, तीनों पे बराबर तरीके से क्या करती है, फोकस करती है। फिर बात करते हैं हम लोग क्या, वेयर आर द मोस्ट पीपल एम्प्लॉयड। कॉमन सेंस अभी उन्होंने पहले वही देखा था, सबसे ज्यादा लोग कहां एम्प्लॉयड है, सबसे ज्यादा लोग एम्प्लॉयड है टर्शियरी सेक्टर में। ऐसा क्यों है, ऐसा सिंपल चीज ये है कि अगर हम ये तो पूरा है, इसको समझ लो, वो तो अलग चीज है। अगर इसको बेसिक से समझो तो देखो भाई, प्राइमरी सेक्टर क्या है, आपको पता है प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, और सेकेंडरी सेक्टर क्या है, इंडस्ट्रीज, टर्शियरी सेक्टर है सर्विसेज। अब देखो इंडिया में प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में बहुत लोगों ने काम किया, बहुत लोग, शुरुआत से हम लोग क्या एग्रेरियन इकोनॉमी, एग्रेरियन इकोनॉमी होने की वजह से आपको पता है कि भाई बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो थी एग्रीकल्चर में काम कर रही थी। बट गवर्नमेंट ने, जो अभी की गवर्नमेंट नहीं, 1947 के बाद की जितनी गवर्नमेंट है, जितना उनको फोकस सेकेंडरी सेक्टर पे करना चाहिए था उतना उन्होंने नहीं किया। सिंपल चीज क्या है, इंडस्ट्रीज उतने हाई लेवल की नहीं बनाई। तब क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर से लोग निकल के जब आए तो उनके पास सेकेंडरी सेक्टर था ही नहीं, इतना बड़ा सेकेंडरी सेक्टर था ही नहीं, आपको चारों तरफ इंडस्ट्रीज नहीं दिखी, तो क्या हो गया, वो कहां शिफ्ट हो गए, टर्शियरी सेक्टर में आ गए। यानी इस वजह से देख रहे हो कि प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट शिफ्ट या जंप कहां हो रहा है, टर्शियरी सेक्टर में हो रहा है। यानी ज्यादातर जॉब्स कौन प्रोवाइड कर रहा है, टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड कर रहा है। कहां से, एग्रीकल्चर से। यानी प्राइमरी सेक्टर से लोग कहां जंप कर रहे हैं, टर्शियरी सेक्टर में। और गवर्नमेंट को अगर कभी भी आगे चल के ये 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करनी है, तो गवर्नमेंट, आप खुद देखोगे गवर्नमेंट किसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रही है, सेकेंडरी सेक्टर पे। क्यों, क्योंकि भाई प्राइमरी सेक्टर से तो अब ज्यादा जॉब आएंगे नहीं, टर्शियरी सेक्टर में बहुत ज्यादा जॉब होगी। सेकेंडरी सेक्टर जो है वो अब जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन है उसको क्या कर सकता है, इन्वॉल्व कर सकता है। सिंपल चीज क्या, इसलिए आप देखो गवर्नमेंट क्या कर रही है, नई नई इंडस्ट्रीज लगा रही, पुरानी फैक्ट्रीज को फिर से रीओपन कर रही है, नई इंडस्ट्रीज लगाने के लिए टैक्सेस है उनमें बेनिफिट दे रही है, टैक्स में रिडक्शन कर रही है। सिंपल चीज क्या है, ये इसलिए किया जा रहा है, सिंपल कि लोग जो हैं वो प्राइमरी से सेकेंडरी जाए, सेकेंडरी से टर्शियरी जाए। यही रीजन है चाइना के इतने आगे बढ़ने का। वहां पे क्या हुआ, एक पूरा शिफ्ट था,
पर्टिकुलर टाइम पीरियड का, पहले प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी। पर इंडिया ने यहाँ पे क्या किया, इंडिया में शिफ्ट जो हुआ प्राइमरी से सीधे टर्शरी होने लगा, क्योंकि हमारे पास जो बीच में जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था वो बहुत वीक था। इस वजह से क्या हुआ, इंडिया पीछे हो गया। ठीक है, तो इसलिए बात करें कि कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है, वो कौन सा है, टर्शरी सेक्टर, राइट। अब बात करते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो भाई अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जहां पे आपको काम करने का हो, कि आप चाह रहे हो कि हमको काम करना है बट आपके पास काम ना हो, वो होता है अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, ये वो एरिया होता है, आप समझो कि जब एक पर्टिकुलर एरिया में, एक पर्टिकुलर वर्कशॉप पे मान लो 4 लोगों की जरूरत है, मगर काम कौन कर रहा है, 10 लोग कर रहे हैं, यानी जो एक्स्ट्रा 6 लोग हैं उनका कोई प्रोडक्शन नहीं होगा। यानी अगर वो 6 लोग ना भी हो तो उस कंपनी का, जो उस वर्कशॉप का प्रोडक्शन कम नहीं होगा, यानी वो 6 लोग एक्स्ट्रा हैं, वो 6 लोग कहीं और भी प्रोडक्शन कर सकते थे, यानी उनके पास काम नहीं है। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सिंपल चीज क्या है कि जब जितनी क्वांटिटी की जरूरत हो उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हो, जबकि उनका कोई वहां पे कोई योगदान नहीं, उसको बोलते हैं क्या, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करते हैं हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट। मोर एम्प्लॉयमेंट के लिए आपको पता है इंडिया में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहां पे हो सकता है, सबसे ज्यादा जनरेशन हो सकता है रूरल एरियाज में, क्योंकि रूरल एरियाज में डेवलपमेंट, क्योंकि कॉमन सेंस है ना भाई, लोग कहां से जा रहे हैं, रूरल एरिया से अर्बन एरिया जा रहे हैं, तो अगर उनको वहां पे रोकना है तो वहां पे रोकने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, रूरल एरिया में फैक्ट्रीज लगानी पड़ेगी। इसलिए देखते हो गांव में अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, शुगर फैक्ट्रीज लगा रही है या आयरन स्टील फैक्ट्रीज लगा रही है। क्यों लगा रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि जो शिफ्ट हो रहा है कहां से, प्राइमरी से टर्शरी की तरफ, वो कम हो जाए, या जो रूरल से, सॉरी प्राइमरी से टर्शरी नहीं, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ हो जाए और रूरल से अर्बन थोड़ा कम हो, क्योंकि आपको पता है अर्बन एरियाज एकदम भर चुके हैं। ठीक, यानी आप देखते हो जब कोविड के टाइम हुआ था तो कितनी ह्यूज पॉपुलेशन क्या हुई थी, आप देख रहे हो दिल्ली से माइग्रेट कर रही थी वापस अपने अपने घरों को, बिहार, यूपी, झारखंड, छत्तीसगढ़। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये है कि बड़े शहरों में आपको इंडस्ट्रीज दिख रही हैं बट रूरल एरियाज में कोई इंडस्ट्री नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने कभी इस पर फोकस नहीं किया। अगर गवर्नमेंट को अगर अपनी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के ऊपर फोकस करना है, ये देखना है कि आने वाले टाइम में 5 ट्रिलियन के 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बने, तो गवर्नमेंट को किसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, रूरल डेवलपमेंट में। और रूरल डेवलपमेंट में कैसे, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इंडस्ट्रीज, रूरल एजुकेशन, रूरल हेल्थ, इन सारी चीजों पे जब वर्क करेंगे तो ऑब्वियसली है कि लोग जो है वो रूरल एरिया से ना जाके अर्बन एरिया पे नहीं जाएंगे। सिंपल चीज है भाई, लोग क्यों जाते हैं रूरल से अर्बन एरिया, सिंपल चीज, पहले काम, दूसरा हेल्थ, तीसरा एजुकेशन, ये सारी चीजें मिल गई, और चौथा इंफ्रास्ट्रक्चर। ये चारों चीजें अगर आपको रूरल एरिया में मिल गई तो आप सिंपल समझो कि ये जो शिफ्ट है वो जो रूरल से अर्बन होता है वो नहीं होगा। यानी आपका जो ये एम्प्लॉयमेंट है, आपको एम्प्लॉयमेंट कहां पे देना पड़ेगा, आपको सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देना पड़ेगा अपने रूरल एरियाज में। सिंपल चीज, गांधी जी खुद ही बोलते थे, गांधी जी क्या बोलते थे, ट्रू इंडिया लिव्स इन विलेजेस, राइट। जो गांव है वहां पे इंडिया का ट्रू इंडिया रहता है, सही इंडिया, मेन इंडिया जो है वो गांव में रहता है। तो सिंपल चीज हमको क्या करना पड़ेगा, विलेजेस पे फोकस करना पड़ेगा। फिर करते हैं, इसमें आता है एक स्कीम जिसको बोलते हैं एमजी नरेगा, जो कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम है या एक्ट है। इसमें क्या है कि ये कहा गया कि गांव के लोगों को एटलीस्ट 100 डेज का रूरल हाउस होल्ड दिया जाएगा, जिसमें आप देखते हो किसको, जो कि वॉलंटरी है, ऐसा नहीं कि जबरदस्ती काम मिल रहा है, ठीक है, बट आप कर सकते हो, जिसमें आपको गारंटीड है कि 100 डेज का काम मिलेगा। और आप देखते हो कि इससे क्या हुआ, जो 18 ईयर्स के अबव एज के लोग थे वो इसमें पार्ट ले रहे थे। ठीक, अब इसमें क्या है कि रूरल कम्युनिटीज को क्या दे रहा था, ये एसेट्स प्रोवाइड कर रहा है। भाई देखो, आपको 100 दिन का काम तो मिल रहा है बट रूरल एरियाज में क्या हो रहा है, एसेट्स क्रिएट हो रहे हैं। एसेट कैसे, मान लो फॉर एग्जांपल आप मध्य प्रदेश के किसी गांव में रहते हो, राइट, आपके गांव में मनरेगा के थ्रू काम आया, और मनरेगा के थ्रू काम आया कि आपको एक क्या बनाना है, पॉन्ड बनाना है। पॉन्ड बनाना मतलब तालाब बनाना है, राइट। तो सिंपल चीज क्या है कि आपको 100 डेज का काम भी मिला, आपके गांव को एक पॉन्ड भी मिला, यानी जब बारिश होगी तो उस पॉन्ड में पानी भर जाएगा और आपकी जो वाटर स्कैर्सिटी उसको भी दूर किया जा सकता है। यानी आप देख रहे हो क्या कि एक तीर से दो निशाने वाली बात होती है, वो यही चीज है क्या, मनरेगा, यानी काम भी मिल रहा है आपको और आपके एसेट्स भी क्रिएट हो रहे हैं। ठीक, ये हो गया क्या मनरेगा का पार्ट। सिंपल चीज क्या है, और इसमें आप देखते हो क्या कि लोग, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, गवर्नमेंट से लोगों से बोल रही थी कि आप इसे पार्ट लो, और आप इससे क्या होगा, जो फार्मर्स हैं या जो वो वर्कर्स हैं जो शहरों में ना काम करके गांव में काम करते हैं, उनको क्या होगा, बेनिफिट मिलेगा। सिंपल चीज क्या है, एक स्कीम से काम नहीं चलेगा, ऐसी कई सारी स्कीम्स लानी पड़ेंगी, तब जाके आप देखते हो क्या, क्योंकि आपको पता है कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज्यादा हो गया है ना। फिर बात करते हैं क्या, डिफरेंट सेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन, कैसे काम कर रहा है। अब पहले ऑपरेशन कौन सा है, आप ये समझो ऑर्गेनाइज सेक्टर, नाम से पता चल रहा ऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज मतलब सारी चीजें क्या होंगी, एक सिस्टम से काम कर रही होगी। ये कैसा होगा, इसमें आप देखते हो फिक्स्ड एंड सिक्योर एम्प्लॉयमेंट होता है, यानी ये वो एम्प्लॉयमेंट होगी जो कि फिक्स्ड है
और सिक्योर्ड है। ऐसा नहीं कि कोई भी आपको कभी भी उठा के निकाल देगा। सिंपल चीज क्या है, फिर आप क्या करते हो कि आप देख रहे हो कि इसमें आपको एम्प्लॉय जो होते हैं वो क्या होते हैं, लिमिटेड अमाउंट होते हैं, राइट। अब बात करते हैं क्या, दीज इंडस्ट्रीज एडहेयर टू द गवर्नमेंट्स नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस। ये जितनी कंपनीज होंगी वो गवर्नमेंट के रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करेंगी। यानी गवर्नमेंट ने अगर बोल दिया कि 6 बजे के बाद कोई ऑफिस वर्क नहीं करेगा तो ये 6 बजे के बाद ऑफिस नहीं खोल सकते। या गवर्नमेंट ने बोला कि जो वर्कर्स हैं, आपके जो ऑर्गेनाइज सेक्टर में वर्कर्स हैं, उनकी मिनिमम पेमेंट जो होनी चाहिए वो 30,000 होनी चाहिए, राइट, 30,000 होनी चाहिए। तो यानी गवर्नमेंट का प्रेशर है, तो गवर्नमेंट का ये ऑर्डर है, तो ये जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होगा वो मिनिमम जो पेमेंट होगा वो 30,000 रखेगा। यानी ये सिक्योर्ड है ना, ये चीज हो गई। फिर बात करते हैं कि ऑर्गेनाइज सेक्टर है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी के साथ आपको पता है वो जो पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड होता है, आपको पेंशन मिलती हैं। सिंपल चीज क्या है, ये सब कौन प्रोवाइड कर रहा है, ये सब प्रोवाइड कर रहे हैं कौन, ऑर्गेनाइज सेक्टर में गवर्नमेंट के वजह से, राइट। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट की बैकिंग होती है। एक तरीके से समझ लो कि गवर्नमेंट ने जो जो रूल्स बनाए होंगे वो यहाँ पे फॉलो हो रहे होंगे। ये हो गया। अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर वो होता है जिसमें आप देखते हो कि वर्कर्स जो होते हैं वो गवर्नमेंट नॉर्म, या जो कंपनी होती है, जो वर्कशॉप होगी, वो गवर्नमेंट नॉर्म्स के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रही होगी, वो गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड भी नहीं होगी। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है रजिस्टर्ड होता है, वो टैक्स भरता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर में, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कोई टैक्स नहीं भर रहे होते। जो ये आप लोग देखते हो ना, ये फूड ट्रक्स हो गए या छोटी छोटी शॉप्स हो गई, ये सब क्या है, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर का पार्ट है। अनऑर्गेनाइज सेक्टर होने की वजह से आप देखते हो कि इसमें गवर्नमेंट नॉर्म्स फॉलो नहीं होते हैं, और इस वजह से इसमें क्या होता है कि अगर आपको कभी भी कोई हेल्थ प्रॉब्लम हुई आपको काम करते हुए, तो आपको आपकी कंपनी क्या करेगी, बेनिफिट्स नहीं देगी। सिंपल चीज क्या है, ना पेंशन मिलेगी, ना अगर मान लीजिए आपको कोई भी कंपनसेशन मिलेगा अगर आपको काम करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम होती है। यानी ये हो गया क्या, आपको ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर। फिर बात करते हैं डिफरेंट सेक्टर ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स ऑफ ऑपरेशन की। एक और आता है कौन सा, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर नाम से पता चल रहा है क्या, ये गवर्नमेंट सेक्टर होगा, ठीक। और इसका मेन पर्पस जो होता है, गवर्नमेंट का पैसा बनाना नहीं होता है, इसका मेन पर्पस होता है कि कैसे जनरल पॉपुलेशन को क्या मिल सके, बेनिफिट मिल सके। आप देखोगे 1947 में आजादी के बाद जवाहरलाल नेहरू ने ज्यादातर जो इंडस्ट्रीज थी, जो पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज थी, वो ऐसी एरियाज में लगाई जो कि ट्राइबल एरियाज थे या बैकवर्ड एरियाज थे। सिंपल चीज क्या है, कि अगर बैकवर्ड एरिया में आप इंडस्ट्रीज लगाओगे तो बैकवर्ड एरिया के लोग क्या करेंगे, वहां पे जॉब करेंगे और वो क्या होंगे, आगे बढ़ेंगे। यानी सिंपल चीज क्या, इनका मेन पर्पस क्या था, जनरल पॉपुलेशन जो हो उसको बेनिफिट हो सके। इसका मेन गोल कभी भी मेकिंग मनी नहीं था, ठीक। इसमें एग्जांपल ले लो, चाहे रेलवेज हो चाहे पोस्ट ऑफिस हो। प्राइवेट सेक्टर क्या है, कॉमन सेंस है, इसमें एसेट ओनरशिप क्या होगी, किसी प्राइवेट इंडिविजुअल के हाथ में हो सकती है, जैसे रिलायंस, टाटा, अंबानी, अडानी, ये सब क्या है, प्राइवेट सेक्टर है। अब बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर का मेन मोटिवेशन क्या होता है, प्रॉफिट, राइट। इनका मेन मोटिवेशन ही क्या होता है, प्रॉफिट। मतलब इनका मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या है, प्रॉफिट। यानी यहां पे क्या होता है, पब्लिक सेक्टर से एकदम अलग हो जाते हैं, ये प्रॉफिट देखते हैं, प्रॉफिट के हिसाब से अपने कंपनीज में लोगों की सैलरी ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बट ऐसा कुछ पब्लिक सेक्टर में नहीं होता है, सब फिक्स रहता है। तो सिंपल चीज हम लोगों ने ये देखी कि डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या है, और डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी ऑपरेशन के बेस पे कैसे होते हैं, और ये डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी कैसे डिफाइन करेंगे इंडिया का आने वाला फ्यूचर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।